Good morning, dear students. Welcome to our English class. This is Rukhsana Ansari, and today we are going to learn new poem that is Dress Quickly. What is the name? Dress Quickly. Take out your English Bal Bharti book. Okay, and page number 90. Okay, I am reading this poem. Listen carefully. Okay, and recite with me. All your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? Hang your clothes the proper way so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. So, without a bit of worry, you can dress in quite a hurry. Think of these slovenly cooks before you strew your clothing on the floor. अब देखिए, see यहाँ पे you can see two types of pictures है ना. यहाँ पे neat, clean and tidy दिख रहा है यहाँ का, और यहाँ पे देखिए कैसा पूरा स्कैटर पड़ा हुआ है ना. सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं. आप बताइए किस टाइप के स्टूडेंट है या किस टाइप के बॉय या गर्ल है, बताइए. इस टाइप के या इस टाइप के. देखिए ये कितना वरीड दिख रहा है एंड ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी. देखिए क्यों, रीजन क्या है. देखिए इस पिक्चर में सारा सामान जो स्कैटर पड़ा हुआ है इधर उधर, उसे तो चीजें मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी है ना. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस एवरी सिंगल डे. हमें अपनी पूरी लाइफ में डेली ड्रेसअप करना पड़ता है, राइट है ना. या स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, घर में रहना हो, तो भी नहा धो के हम अपने आप को नीट एंड क्लीन एंड ड्रेसअप करते हैं ना. अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक. जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हम डेली अपने आप को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखते हैं, डेली ड्रेसअप करते हैं. बाहर जाते हैं तो पार्टी वेयर पहनते हैं है ना. तो इन सब चीजों को वेरी क्विक रेडी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक चीज को सिस्टमैटिकली जगह पे रखना पड़ेगा, राइट. अगर हम जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल से आते हो तो बाहर से चिल्लाते आते हो, मम्मी मैं आ गया, बैग सोफे पे फेंकेंगे, एक शूज बाहर फेंकेंगे, एक अंदर रहता है, सॉक्स एक सोफे पे, एक बेड पे है ना. ऐसा फेंक के अगर रखोगे नेक्स्ट डे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना. ओके, व्हाई नॉट लर्न टू डू इट क्विक. तो हमें कुछ बिगड़े इसके पहले हर एक चीज जल्दी से सीख लेनी चाहिए, राइट. फर्स्ट स्टैंजा में एक बार और पढ़ रही हूँ. ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस एवरी सिंगल डे अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक. व्हाई नॉट लर्न टू डू इट क्विक. अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, पोएट का नाम क्या है, जिलेट बर्गेस. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें अपनी पूरी लाइफ में डेली ड्रेसअप होना पड़ता है ना. हर दिन डेली सिंगल कोई ऐसा डे नहीं है जिस दिन हमें खुद को ड्रेसअप नहीं करना पड़ता है. और उस है ना, जब हम बीमार होते तभी हम ड्रेसिंग करना बंद करते हैं. अदरवाइज डेली हम तैयार होते हैं, डेली नहाना धोना, ड्रेसअप होना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, सब चलता रहता है. और ये सब हम क्यों ना जल्दी से जल्दी सीख ले. हैंग योर क्लोथ्स द प्रॉपर वे सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे है ना. आप अपने कपड़ों को देखिए पिक्चर में, ये वाली पिक्चर में कितना नीट एंड टाइडी वो अपने पूरे कपड़ों को आयरन करके प्रॉपर जगह पे हैंग कर रहे हैं कपबोर्ड में है ना, ताकि आपको इजीली हर चीज मिल जाए. अगर हम बहुत जल्दी में गड़बड़ में भी होंगे तो अगर हमारी चीजें सिस्टमेटिक रखी होगी तो भी हम फटाफट उसे फटाफट पहन के रेडी हो सकते हैं ना. अगर अब देखिए जो इधर फर्स्ट पिक्चर में देखिए उस बेबी को उसका एक हाथ में सॉक्स है, दूसरा सॉक्स ढूंढ रहा है, काफी वरीड है कि मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ गया. अगर वो सिस्टमेटिक रखा होता तो इतना उसे टेंशन ही नहीं होता. वो फटाफट नहा के आता और फटाफट सारी चीजें से जगह पे मिलती और वो रेडी हो जाता, राइट. ओके, ट्रीट देम विद अ लिटिल केयर, फोल्ड देम नीटली ऑन ए चेयर. ओके, अपने कपड़ों को बहुत ही केयरफुली आपको ट्रीट करना है ना, और फोल्ड देम नीटली ऑन ए चेयर. और हमें क्या करना है, हमारे आप तो बहुत छोटे हो, आपके हाथ भी छोटे छोटे, और आपकी जो ड्रेस है अगर आप ऐसे सीधा सीधा फोल्ड नहीं कर सकते हो तो आप उसे चेयर पे रख के फोल्ड कर दीजिए, या फिर बेड पे रख के भी उसे फोल्ड कर सकते हो. हर चीज के लिए मम्मी 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 करना जरूरी नहीं है ना. आप तो अब बड़े हो गए हो तो
अपनी चीजों को सिस्टमेटिकली रखना अब आपको सीख लेना चाहिए, है ना। सो विदाउट ए बिट ऑफ वरी यू कैन ड्रेस इन क्वाइट अ हरी, है ना। बिना वरी के आप फटाफट रेडी हो जाओगे। अगर आप बहुत जल्दी में भी रहोगे तो भी आपको चीजें फटाफट मिल जाएंगी और आप जल्दी जल्दी रेडी भी हो जाओगे, है ना। थिंक ऑफ द slovenly goods बिफोर यू strew योर क्लोथिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, अपने कपड़े स्ट्रीव मतलब जमीन पर फेंकना या गिराना, है ना। देखिए slovenly का मतलब आई हैव रिटन हियर मीनिंग अनटाइडी, केयरलेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, है ना। जो हम जब किसी बाहर अब जाते हैं तो हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत गंदे कपड़ा पहन रखा है ना, और गंदा दिख रहा है तो हम कैसे करते हैं, वो कैसा दिख रहा है, कितना गंदा कपड़ा पहन रखा है, वो कितना गंदा दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो फिर हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से रहेंगे, हमारे कपड़ों में रिंकल्स पड़े हुए हैं, हमें प्रॉपरली आयरन करके अपने ड्रेस को पहनना चाहिए, राइट। तो और गुप्स का मीनिंग है, देखिए को रूड केयरलेस पर्सन विथ नो मैनर। रूड केयरलेस पर्सन, है ना, जैसे कोई मैनर नहीं है ना। तो फिर हमें ऐसा बनना है क्या कोई हमें ऐसा बोले, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। यू स्ट्रीव योर क्लोथिंग ऑन द फ्लोर। स्ट्रीव स्कैटर या स्प्रेड हियर एंड देयर, है ना। कुछ चीज आप स्कैटर मतलब इधर उधर फैला हुआ, बिखरा हुआ, है ना। दिख रहा है आपको फर्स्ट पिक्चर में पूरा सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है, और इस साइड के पिक्चर में आप देखिए पूरा नीट एंड क्लीन, घर भी खूब नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बेड नीट एंड क्लीन दिख रहा है, उसके वार्डरोब्स में सारे ड्रेसेस सिस्टम से रखे हुए हैं ना, ऑर्डर में रखे हुए हैं। अब देखिए वो हैप्पी भी है, वो फटाफट आएगा, नहाएगा धोएगा आएगा और उससे सारी चीजें सिस्टम रखा हुआ है तो उससे सारी चीजें फटाफट मिल जाएंगे और वो रेडी होके चला जाएगा। अब स्कूल जाने में लेट कौन होने वाला है, ये, बिकॉज इसकी सारी चीजें स्कैटर पड़ी हुई है एंड वो अपनी चीजें एक एक करके ढूंढेगा, या फिर मम्मी मुझे ये दो, मम्मी वो ला दो, मम्मी मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा, मम्मी मेरा शर्ट नहीं मिल रहा, ऐसे करना है हमें नहीं ना। और कोई हमें बोले कि हमारा ड्रेस गंदा दिख रहा है, हम गंदे दिख रहे हैं, है ना, तो ये हमें नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये सब हमें सुनना ना पड़े, इसके लिए हमें सारी चीजें क्विकली सीख लेनी है कि अपने रूम को पूरा नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखना है और हमें भी खुद को नीट एंड क्लीन रखना है, राइट। तो ही अच्छे दिखेंगे ना। आप जब स्कूल जाते हो तो आप कितने अच्छे से तैयार होके जाते हो, है ना। तो जब सारी चीजें जगह पे रखोगे तभी आपको सारी चीजें जल्दी से मिल जाएंगी एंड आप जल्दी से रेडी हो जाओगे, है ना। आई एम रीडिंग द पोएम अगेन, ओके, लिसन केयरफुली। All your life you will have to dress every single day unless you should happen to be sick. Why not learn to do it quick? है ना। डेली हमें ड्रेसेस पहनना है और नीट एंड टाइडी रहना है, हर चीजों को सिस्टम में रखना है, तो ये सब चीजें हमें जल्दी सीख लेनी चाहिए, ओके। हैंग योर क्लोथ द प्रॉपर वे टू so you will find them fresh next day. Treat them with a little care. Fold them neatly on a chair. आपको अपने कपड़ों को प्रॉपर वे में हैंग कर लेना है उसे, है ना। और जब आप अच्छे से रखोगे तो आपको वो अच्छे से ही मिलेगा। अगर आप उसे ऐसे ऐसे मोड़ के तकिया के नीचे घुसा के रखोगे तो फिर वो उसमें बहुत सारे रिंकल्स ही मिलने वाले, है ना। और वह पहनोगे तो आप कैसे दिखोगे, बहुत गंदे दिखोगे, है ना। तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे लिटिल केयर के साथ उसे बहुत अच्छे से किसी चीज पे रख के आप उसे फोल्ड कीजिए एंड देन धीरे से वार्डरोब में रख दीजिए या फिर उसे प्रॉपर वे में हैंग करके रख दीजिए हैंगर में, ओके। सो विदाउट अ बिट ऑफ वरी यू कैन ड्रेस इन क्वाइट ए हरी। थिंक ऑफ दिस slovenly goods बिफोर यू strew your clothing on the floor, ओके। आप कुछ मतलब जल्दी से रेडी होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर चीजों को जगह पे रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल विदाउट वरिंग आप फटाफट रेडी हो जाओगे, है ना। तो आप ये सब अपने कपड़े और अपने घर को बिखेरने के पहले हमेशा ये सोच लीजिए कि आपको slovenly goods ना बोले, यानी क्या केयरलेस ना बोले, अनटाइडी ना बोले, है ना, बिना मैनर का है ऐसा ना बोले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर चीज को सिस्टमैटिक रखना है। आप बड़े हो गए हो, हर चीज के लिए मम्मा पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, ओके ओके। राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक एंड लर्न इट, ओके ओके। थैंक यू।